की जिंदाबाद। बांट दो दूर को बांट दो बांट दो। धन्यवाद करेंगे भी। मंत्री जी ने जो काम किया है बडनपुर और सुंदरपुरा को नरवाना ब्लॉक में शामिल करवाने का अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है ये, क्योंकि आप लोगों की कम से कम 25-30 सालों से भी ज्यादा की पुरानी मांग थी। मंत्री जी को शपथ लिए हुए सिर्फ 3 ही महीने हो गए, ज्यादा 60 दिन हो गया। 60 दिन में ही शपथ लिए नहीं एमएलए बने, शपथ तो 17 ली थी। 8 तारीख तक। सबसे पहले तो देखो मंत्री जी ने डीएससी लागू करवाई, ये एक समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्रांतिकारी परिवर्तन है। और अब जो आप लोगों की एक समस्या थी है, कितने सालों से थी, इसको बिल्कुल पर्सनली सीरियसली लेके, क्योंकि हम लोगों ने देखा है चंडीगढ़ खुद मंत्री जी विभाग के एसीएस से मिलके वहां बैठ के उनको बुला के भाई आपको ये काम जल्द से जल्द करके देना है, मैंने अपने विधानसभा के लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है और तुरंत देखो लागू हो गया आपका। तो ये बहुत बड़ा, इसके लिए मंत्री जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं निवेदन करता हूँ गांव सुंदरपुरा के सरपंच दिल से धन्यवाद करने आया भाई, बहुत वोट पाई हो स्कूल होगी आगे भी डंडा खावांगे जी बिल्कुल। भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद। भैया मैं मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और मंत्री जियों से आशा करते हैं कि आप एक दिन हमारे गांव में टाइम दो, हम इनका पूर्ण जोर से मतलब बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, इनका मान सम्मान करेंगे और धन्यवाद करेंगे। तो एक दिन गांव के लिए टाइम लेना आए यहाँ, तो सिर्फ एक धन्यवाद करने आए मंत्री जी। स्वागत तो आपका गांव में बुला करके करेंगे और आपका धन्यवाद इस चीज के लिए। और कोई बात बोलना चाहे कुछ? सबको राम राम। मंत्री जी ने जो काम करे है यू बहुत बढ़िया है और हम कई सालों से कई दिनों से विरोध भी कराया, सब कुछ कराया, कुछ नहीं होया। मंत्री जी आंदे और हमारा काम फटते ही तहसील नरवाना में ले आए अचानक है। मंत्री जी का धन्यवाद तहे दिल से, गांव की तरफ से भी जी। सभी साथियों को नमस्कार। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमारे नरवाना विधानसभा के 2 गांव सुंदरपुर और बडनपुर दोनों नरवाना तहसील में आज शामिल हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी जी के अथक प्रयासों से हुए हैं। हम सभी नरवाना वासी और सुंदरपुरा बडनपुर ग्रामवासी इस चीज के लिए माननीय मंत्री जी के धन्यवादी हैं। इतनी गंभीर समस्या थी जी, बेदी जी ने जो कह रहे नहीं वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी बेदी निरमा साहब मिनट में काम कर दिया। मतलब जब कम कई साल से इस काम ये के लिए दोनों गांव प्रयास करते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये तो जवानी कला की बात करो, ये 5/7/2018 से तो हमारी वो चल रही है। कौन सा मिनिस्टर हम जिसको नहीं मिले हैं, अब आप अनुमान लगा लो। ये कोई ये नहीं है सरपंचों के सारे गांव का हमें
पर्टिकुलरली करते रहे, रिटर्न है सारी की सारी कॉपी हमारे पास में, और उसका इन्होंने 1 मिनट में कर दिया काम। हम तो इनका शुक्रगुजार, क्या हमारे पास में वर्ड ही नहीं है कि भाई हम इनका धन्यवाद के लफ्जों से करें। देखिए, दायरा बढ़ाने के लिए कुछ गांवों को इधर से उधर बदला गया, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यह दिखाने के लिए कि मजबूत लीडर हूं। और इन लोगों के साथ गलत हुआ और लगभग 5-6 साल से ये लोग लगातार प्रयासरत थे। जब ये विषय मेरे संज्ञान में लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, इन लोगों ने चुनावी बहिष्कार किया था और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो उनका पहला मुद्दा यही था। हमारे सरपंच साहब मेरे मित्र हैं, पहले से परिचित हैं, तो इन्होंने भी यही बात रखी, बेदी जी मार तो एक के काम बंद कर दियो, बाकी तो कोई बात नहीं। अनिल जी, जोरा सिंह जी, कृष्ण जी, वेद प्रकाश जी, ये हमारे सारे मित्र कार्यकर्ता जितने भी यहाँ बैठे हैं, इधर भी खड़े हैं, इन सभी की एक ही डिमांड थी और मैंने वादा किया था इन लोगों से, भाई आप लोग एक बार हिम्मत करके ये काम करो। और चुनाव के समय मैंने जो भाषण दिया था गांव में जाके, आप लोगों को शायद पूरा याद नहीं होगा, मैंने ये कहा था कि जो काम आपको बड़े बड़े दिखते हैं वो छोटे छोटे काम है, वो एक बार ताकत लाने का काम करो। अब ताकत तो नरवाना विधानसभा किसी और के हाथ में देता था, फिर काम इनके कौन करेगा? इनके छोटे काम भी इनको बड़े लगते थे और अविश्वास की भावना थी, इनके अंदर विश्वास नहीं आ रहा था कि हमारे काम हो भी सकते हैं। परंतु आपने जैसे ही 5 तारीख को वोट दिया, 8 तारीख को रिजल्ट आया, सरकार बनी, आपके जो बड़े बड़े काम थे वो छोटे छोटे होने लगे। ये अब फिर काम अटकने लगा था यदि आपके पास नरवाना विधानसभा के पास राजनीतिक ताकत न होती। अमित जी कहाँ है? ये मेरे साथ मौके पर गए। केंद्र सरकार का एक लेटर आ गया, पता तो हमने भी लग रहा है, वैसे तो बोल रहे एकदम। केंद्र सरकार का लेटर आ गया, 2026 में परिसीमन है और जनगणना की बात चल रही है। तो जनगणना की बात चलने के बाद कोई भी गांव, कोई भी ब्लॉक, कोई भी पटवार सर्कल बदलाव नहीं कर सकते। मैं भी ध्यान से निकल गई थी बात, परंतु मेरे सेक्रेटरी ने जैसे ही मैं चंडीगढ़ गया, पहले दिन ही गया था मंत्रालय में उस दिन में मंत्री बनने के बाद, तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे करके कोई जनगणना का लेटर आ गया है और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है वो सुंदरपुरा और वो जी बंडपुर वाले गांव में, यदि आज काम हो गया तो हो गया, नहीं होने का नहीं। मैंने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, एसीए साहब से बात की, एसी साहब के दफ्तर, वो कहने लगे जी मैं आपके पास आता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, मेरी गर्जमन है। मैं अपनी सीट से उठ के, एक कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल नहीं बनता उठ के जाने का, परंतु मैं गया, 1 घंटा उनके साथ बैठा, उसका भी मन नहीं था। कहने लगे जनगणना का लेटर आ गया जी केंद्र सरकार का, मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी चुनाव आयोग का लेटर आ गया जी, फलाना आ गया, ढमकाना आ गया। मैंने कहा भाई ये तो करना पड़ेगा, देख आंस का कर ले, जैसे मर्जी कर ले। साथियों, जो काम आप ट्राली पर बरका जाते थे करने के लिए, जो आदमी टैंकर पर बका जाया करते धरने प्रदर्शन करने के लिए, वो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आपका नुमाइंदा था। तो साथियों, मैंने आप लोगों को जो विश्वास किया था, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अभी आपका अधूरा काम पड़ा, आपका फर्द वाला मैटर जो, उसका भी इलाज कर दिया, वो मैंने लेटर चला दिया आपका, वो मुझे आशा है वो भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि बड़ा मामला लंबा है। आपका प्राथमिक काम हमने कर दिया नायब सिंह सैनी जी की आशीर्वाद से। अब मैं आप लोगों से दोनों काम से कम एक उम्मीद करता हूं कि 6 तारीख को कुछ लोगों ने कॉल दिया दिल्ली कूच करने की, कम से कम अपने भाईचारे में बैठ के आप लोग ये बात करें कि हमारे काम तो कम से कम इसमें शामिल ना हो। नहीं होंगे जी, जनता को नहीं जी, और पंजाब की बात है, जनता ही नहीं। आपकी एक एक चीज नायब सिंह सैनी जी पूरी कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कमीशन बनाने की इन्होंने किसान आंदोलन वालों ने मांग की थी, वो भी सरकार ने बना दिया। उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर निगाह बनाए हुए है। सरकार से जो जो वादे थे वो पूरे करने की बात हो रही है, परंतु ये बिना वजह कुछ चुनावी माहौल खराब करने के लिए, कुछ इस प्रकार का वातावरण खराब करने के लिए आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहेंगे लोग। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि कम से कम हमें शांतिपूर्वक अपने इलाके में, तरक्की का टाइम है आपका, बिल्कुल है। ये लठ बजाने का टाइम नहीं है। इस इलाके की तरक्की करने का टाइम है ये। आप लोग थोड़ा शांतिपूर्वक ध्यान दें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे में हाजिर हूँ। धैर्यपूर्वक आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। आपकी फसल का पूरा रेट, आपका पानी 24 घंटे, आपको बिजली 24 घंटे, आपकी हर समस्या का समाधान मैं करूंगा। मैं लैंडमैन घर पे फ्यूज लाने वाला लैंडमैन नहीं होती, लैंडमैन वाला काम भी मैं कर दूंगा, पर रोड़ा मैं करियो रोड़ा नहीं करेंगे। फोन करवा रहा जी आप 2.5-3 साल तक पुल बनने लग रहा था। पुल का काम दिन रात तक चल रहा है जी। अभी तो दबलान पुल वाली बात भी कल परसों पटनपुर में भी रुक रहा था। कानपुर में रुक रहा था। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आज काम करने का दिन है। आपने तो अच्छे दिन ही पाए हैं। लोग आके तो 2014 में आगे तारड़ पे ही पाए। आप बन के तो आगे जी ये बनाया ना आपने, मेरी बातें विश्वास कर लिया आपने। हमारे तो पहला ही तहसील 71 कोटे टूट दिए थे। मैं आपका आभारी हूँ, आपका भी आभारी हूँ। आप लोगों ने साथ दिया और आगे भी इसी प्रकार से आपकी तरक्की उन्नति की मैं वादा करता हूँ आपसे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।